दोस्तों, एक गलती और इजराइल का पूरा वॉर प्लान लीक हो गया। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो। केवल और केवल एक गलती से इजराइल का ईरान पर होने वाला हमला और उसकी प्लानिंग लीक हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे पश्चिमी मीडिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये प्लान इजराइल या नाटो देशों या फिर किसी खाड़ी देश की वजह से लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये प्लान लीक हुआ है इजराइल के सबसे मजबूत एलाई अमेरिका की तरफ से। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह प्लान खुद पेंटागन से लीक किया गया है, जिसके बाद इजराइल की सरकार और सेना अमेरिका से बहुत नाराज है। और हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने काफी खरी खोटी भी सुनाई है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर क्या है। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 जब से ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, पूरी दुनिया इसी इंतजार में है कि भला इजराइल इस हमले का जवाब कब देगा। क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर इजराइल ईरान पर जवाबी हमला नहीं करता है तो खाड़ी देश इजराइल पर हमेशा के लिए हावी हो जाएंगे। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया गया, लेकिन इजराइल की तरफ से आश्चर्यजनक रूप से कोई भी बड़ा जवाब नहीं आया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि भला इजराइल कैसे इतना शांत बैठा है। दरअसल खबर के अनुसार इजराइल के द्वारा ईरान पर किए जाने वाले हमले की सारी प्लानिंग लीक हो गई है। लगभग एक हफ्ते पहले ही 15 और 16 अक्टूबर को हमले की सारी प्लानिंग एक टेलीग्राम चैनल पर लीक हो गई है। यह टेलीग्राम चैनल ईरान समर्थित लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें पिछले काफी दिनों से इस बात पर चर्चा थी कि इजराइल ईरान पर जबरदस्त हमला करने वाला है। माना यह जा रहा है कि यह सारी प्लानिंग एक ईरानी मूल की महिला इरिना तबातबाई ने लीक की है, जो नासा के ऑफिस पर पहुंच रखती है। इस लीक में इजराइल के सैन्य अभ्यास और सैटेलाइट पिक्स का डिटेल में वर्णन है कि इजराइल की तैयारी कैसी चल रही है और इजरायली एयर फोर्स किस तरीके से और कहां पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाली है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार 2 हाईली कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज अमेरिकी एजेंसीज की गलतियों के कारण लीक हो गए। इस प्लान में इस बात की पूरी डिटेल से जानकारी दी गई थी कि हमले के दौरान कैसे जहाजों में हवा में ही ईंधन भरा जाएगा, किसी दुर्घटना के होने पर कैसे बचाव कार्य होगा, और इस हमले के बाद अगर ईरान कोई जवाबी हमला करता है तो मिसाइल डिफेंस प्रणालियां कहां पर तैनात की जाएंगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला ईरान की पहुंच पेंटागन तक कैसे हो गई। तो देखिए, इजराइल और ईरान पिछले कई दशकों से इन हालातों की तैयारी कर रहे थे। जैसे इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से ईरान की सरकार और ईरान की सुरक्षा एजेंसी सभी जगह अपने जासूस बनाए हुए हैं, ऐसे ही ईरान के भी कई लोग अमेरिका और इजराइल के अंदर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ईरान से आए बहुत से लोगों को अमेरिका अपने यहाँ शरण देता रहता है, जो बाद में अपनी काबिलियत के दम पर ऊपरी स्तर तक पहुंच जाते हैं और इसका फायदा ईरान को पहुंचाते हैं। ईरानी महिला इरिना तबातबाई भी उन्हीं लोगों में से एक थी। लेकिन इसके बाद इजराइल और अमेरिका के बीच भरोसे को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, क्योंकि पहले भी बाइडेन प्रशासन कई बार इजराइल को ऐसे कई सलाह दे चुका है जिसमें जवाबी हमला न करने या ईरानी एटॉमिक साइट्स पर हमला न करने की बात की गई थी। और यही कारण है कि इजराइल कई बार अमेरिका को बिना बताए हुए भी हमला करता है। हिजबुल्लाह पर हुआ पेजर अटैक भी ऐसी ही एक घटना थी और इसी वजह से इजराइल ईरान को जवाब नहीं दे पाया है।